यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। हम जानते हैं कि यूहन्ना नबी वो एक अजीम सूरमा था खुदा का, जिसने पौलुस रसूल के बाद नए अहदनामे में फजल में 5 किताबें लिखी। ये यूहन्ना की इंजील, पहला, दूसरा, तीसरा खत और यूहन्ना का मुकाशफा। पौलुस रसूल के बाद सबसे बड़ा हिस्सा यूहन्ना नबी का है। यूहन्ना नबी वो वाहिद शागिर्द था, जब जीसस मसलूब हुए थे तो वो नीचे जीसस की सलीब के नीचे खड़ा हुआ था, और उस वक्त यूहन्ना की उम्र 18 साल थी। जो 20 साल के, जो 25 साल के, जो 30 साल के, वो सारे भाग गए, और वो नौजवान जो जोश और वलवले से भरा हुआ था वो वहीं पे टिका रहा। और खुदा ने फिर उसे क्या अता किया? अपना मुकाशफा। तो जब हम खुदा यीशु मसीह की सलीब के नीचे उसके साथ खड़े रहते हैं तो वो फिर हमें भी क्या देता है? फतह से बढ़कर गलबा देता है, और उसका ताल्लुक कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। प्रेज़ गॉड। हम यहाँ से तिलावत करेंगे। यहूदियों की ईद फतह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, इनको यहाँ से ले जाओ। किनको? कबूतर फरोशों से, यानी कि सारे जो कारोबार कर रहे हैं। कहाँ पे? खुदा की हैकल में। मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। फिर से रिपीट करूँगा, किसको? मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे आ जाएगी। प्रेज़ गॉड। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदा की ब्लेसिंग शुक्र अदा करते हैं। खुदा यीशु मसीह नहीं चाहते कि जहाँ उसकी हैकल है, जहाँ पे उसकी इबादत होती है, ख़ास तौर पर जहाँ पे वो मस्जिद होता है, हम उसको क्या कहते हैं? चर्च को हम क्या कहते हैं ना? हम लोग खुदा के घर में जाए, हम यही कहते हैं ना, खुदा के घर में जाए। हम खुदा के घर में जाएं ताकि हम खुदा से बातें कर सकें, खुदा के सामने अपनी रिक्वेस्ट रख सकें, और खुदा को अपनी मजबूरियां बता सकें, और जो हमारी ज़िंदगी में खुशियां गुजरी हैं, जो उसकी बरक़ात हमें मिली हैं, हम वो भी उसके साथ शेयर करें, और साथ में उसकी शुक्रगुजारी भी करें। सिर्फ ये नहीं है कि ढेर सारी एक गठड़ी उठा के हमने चर्च में ले जाना है, ऐसी परेशानी, ऐसी परेशानी, ऐसी दे दे, ऐसी दे दे, ऐसी। ऐसे नहीं, शुक्रगुजारियों को वो पसंद करते हैं। तो अजीज़ों, क्या हुआ? हैकल में खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? सारी चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दो। तो क्या हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा था? कि तुमने खुदा के घर को क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक और बस पढ़ता हूँ ताकि इसके साथ उसको मैच करें, और फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंप्लीट करें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 16 है। पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खत, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब 16 है। उसकी कुछ वर्सेस मैं आपके सामने शेयर करूंगा, गौर से पढ़िए, सुनिएगा कि पहले मैंने क्या बोला, और ये वर्सेस और वो वर्सेस को अभी हमने यकजान करना है, और फिर हमने ये सीखना है कि खुदा यीशु से हमारी ज़िंदगी में क्या देखना चाहता है। यहाँ यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? पीछे अभी हमने क्या पढ़ा कि खुदा के मक़दस को, उसके घर को तुमने क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है। और पौलुस रसूल यहाँ पे हमें क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? कलाम से हम सीखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से।
जब ओल्ड टेस्टामेंट था तो सारे लोग आसमान की तरफ और हाथ ऊपर करके दुआ करते थे ताकि वो आसमान से हमारी दुआएं सुने और उसका जवाब। लास्ट संडे भी मैंने बताया तो कई दफ़ा जवाब नहीं मिलता। आज उसकी दूसरी कड़ी में आपके साथ जोड़ूंगा कि थोड़ा सा बस मैं बताता हूँ। हमने उसके बारे में सीखा, जो नए हैं उनको मैं बता दूँ कि जब दानियल नबी ने दुआ की किस दिन तक, तो वो उसका जवाब नहीं मिल रहा था। किसके मोक्कल, अगर कोई किसी को याद है वरना मैं बताऊं कि फारस के मोक्कलों ने दानियल नबी की, जिसको खुदा ने यूहन्ना नबी की तरह मुकाशफात दिए थे, उसकी दुआएं रोक दी। अब क्या है, अब क्या हमारी दुआएं रुकनी चाहिए? अब क्या है कि हमें इस चीज़ का डर लगा रहे कि जो मेरी दुआएं खुदा तक पहुंचनी है, कहीं वो फारस का मोक्कल, फराउन है उसका मोक्कल, या जो कोई दूसरे माबूद हैं वो हमारी दुआओं को रोक लें। ऐसा नहीं। जब मूसा और हारून फराउन के पास गए तो उसने अपने असा को क्या किया, उठा के सामने रखा, तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। और जो वहाँ पर उनके फराउन के जो देवता थे, जो उनके खुदा थे, उन्होंने अपना असा उठाया और वो भी सांप बन गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जो असा हारून का था उसका जो सांप बना हुआ था, और जो उनके देवता थे वो उसको निकल गया, उसको खा गया। सो जितने भी माबूद हैं वो इब्लीस की सूरत में हमारे सामने आते हैं, वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त खा चुके हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ये कभी भी नहीं चाहते कि जो उसका मकदस है उसके अंदर कारोबार किया जाए, उसके अंदर ये वाली चीज़ें शामिल कर दी जाएं जो अभी हमने खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ी हैं। कि हमने उसको क्या किया? खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और पौलुस रसूल हमें क्या कहता है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, उसके आगे वाली वर्स है जो अभी हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और आगे 17वीं आयत में है कि अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो खुदा का चर्च कौन है? अब वो कहाँ आके रहना शुरू हो गया है? हमारे दिलों में उसने सुकूनत इख्तियार कर ली। लेकिन अजीजों, क्या मुकाशमों में पढ़ते हैं, मैं क्या करता हूँ? दरवाज़ा खटखटाता हूँ, इसलिए कि तुम मुझे अंदर आने दो। क्या हमारे घर के बाहर से आना? वो हमारे दिल के दरवाज़ों को खटखटाता है और वो अंदर आना चाहता है। लेकिन वो अंदर कैसे आएगा? ये भी दो बातें हैं। एक तो ये है कि क्या हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, कि हम उसे अपने अंदर बुला लें। दूसरा, क्या हमारा दिल इस लायक है कि हम उसको इस दिल में जगह दे सकें? जब ये दिल सुबह दुआ करेगा, उसकी मनादी करेगा, उसकी प्रस्तश करेगा, उससे दुआ करेगा, उसे कहेगा कि ये दिल मेरा नहीं बल्कि ये दिल तेरा है, अब तू इसमें बस। जब वो इस दिल में बसेगा तो फिर इस पूरी हमारी बॉडी के ऊपर इब्लीस का तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा। ना कोई बीमारी आएगी, ना परेशानी आएगी, क्योंकि हमारे दिल में कौन बसा हुआ होगा? जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार। जो कुछ वो चाहता है वो कर ले और वो हमें करके दे। लेकिन हमारे तो सर में दर्द हो, हम दुआ करें तो दर्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिलों को क्या बनाया? डाकुओं की खो बना लिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा, आज वो आपके और मेरे दिल में से चाहता है कि ये जो दुनियादारी है इसको हम निकालें और हम क्या करें? उसको अपने दिल के अंदर बसा। ये जो दुनिया के परसूट्स हैं, ये जो हमारे पास टेम्पटेशंस हैं, जो हम लालच करते हैं, जो हम तरगीब करते हैं, जिसकी तरफ हम भागे रहते हैं, क्या ये चीज़ हमें भागने से मिलेगी? क्या लिखा? अभी मैंने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। बहुत सारे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं की, बहुत सारे हैं जो पहचान गए
آپ کے بھی ارد گرد موجود ہیں، میرے ارد گرد بھی موجود ہیں. پہلے ان کے پاس نہیں تھا، لیکن بعد میں خدا نے اتنا بلیس کیا کہ ان کے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں. ایسے بہت سارے لوگ یہاں ہمارے پاکستان میں، ہمارے لاہور میں، جن کو میں جانتا ہوں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے فلانے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں. اور ہم جیسے کیا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتوں روٹی جان لیتے ہے نا، ہمیں نہیں نہ ملتا، ہم اپنا غصہ اس کے اوپر نکالنا شروع کرتے ہیں. یہ کتوں لائے اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو، یہ چیزیں آپ کو بھی مل جائیں گی. پھر آپ کے بارے میں بھی لوگ کہنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کے لیے بھی لوگ ایسا ہی کہنا شروع کر دیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو، ہم نے اس مقدس کو ڈاکوؤں کی کھو نہیں بنا. اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، جو خدا ہمارے دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر برکت بھی نہیں ملے گی. پھر ابلیس جو مرضی کرے گا، جو وہ کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے گا. پھر ہم پریشان اور تنگ رہیں گے. ایک میں اس سے جڑی ہوئی مثال خدا یسوع مسیح کی آپ کو دیتا ہوں. سب سے زیادہ پیارا، اس نے 3:16 ہم نے یہیں پہلا کرنتھیوں پڑھی، اور ایک دنیا کی سب سے بڑی ورس ہے، بائبل کی سب سے بڑی ورس ہے یوحنا 3:16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پریز کرو، خدا کا شکر ہو، خدا آپ کو برکت دے. کس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا؟ وہ بے برہ ہمارے لیے ہوا، آپ کے اور میرے لیے. وہ اس سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو وہ جس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دے دیا، کلام میں یہ لکھا ہے، تو پھر اس جہان کی چیزیں وہ ہمیں کیوں نہ دے گا؟ یہ چیزیں جتنی بھی اس نے دی ہیں کس لیے دی تھی؟ انسان کو کیا کہا گیا؟ یو آر دا کراؤن آف کریشن، تم اشرف المخلوقات ہو. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کی. لیکن ہمیں تو ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملتے. کئی لوگ یہی سوچتے مر جاتے تھے، جہاز سے ضرور رہا تو بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھ سکتے. کیا یہ مشکل ہے؟ بالکل مشکل. میری جو ماں ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ گھر میں بیٹھی دعا کرتی رہتی تھی، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے انہوں نے دعا کرنی، جو ہاسپٹلز میں ان کے لیے دعا کرنی، جو سفر میں ان کے لیے دعا کرنی، جن کو وہ جانتے تھے ان کے لیے دعا کرنی، جن کو وہ نہیں جانتے تھے ان کے لیے دعا کرنی، اپنی حکومتوں کے لیے دعا کرنی، دنیا بھر کے لیے دعا کرنی، اسرائیل کے لیے دعا کرنی، جو خدا کس سے دور ہیں ان کے لیے دعا کرنی. تو ہمارے کانوں میں یہ دعا پڑھتے تو ہم تو اپنی ماں کو کھینچ کو دعا کرتے ہیں. خدا نے پھر ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنا شروع کر دیا اس وسیلے سے. اور آج میں کہتا ہوں اس سے بڑی میرے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. اس نے آج ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ ہم دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ خدا کے پاس آئیں گے تو آپ برکتوں سے لبریز ہو جائیں. خدا یسوع مسیح نے پکار کر اپنے باپ سے ایک بات کہی. صرف ہم گڈ فرائیڈے پہ اس کو، ان ورسز کو ہم پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی تشریح کرتے ہیں. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایلی ایلی لما شفقتی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ تو منصوبہ بنا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا موئے گا تو ہم سب مخلصی پائیں گے. تو وہ تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. تو اس کا بیٹا اسے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ خدا نے کیا اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں. خدا کے اور اس کے بیٹے کے درمیان میں اتنا مضبوط بانڈ تھا، اتنا مضبوط بندھن تھا کہ وہ اس سے اتنا بھی دور جانا پسند نہیں کرتا تھا. نہ باپ نہ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ پیوست. کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو باپ کو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جس نے مجھے جان لیا اس نے باپ. اتنا زیادہ ایک دوسرے کے قریب. لیکن خدا نے کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے سے منہ کیوں موڑا؟ کیونکہ اس نے جہان کے گناہ اٹھا لیے. اور جب ہم اپنے اوپر، جب اس کے بیٹے نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، خدا نے کہا میں تو گناہ نقصان نہیں کرتا. جب تک اس نے فتح مندی نہیں پائی، ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے، تو وہ ہماری خاطر اپنے باپ سے بھی دور.
अपने बाप से भी दूर हो। अगर उसके बेटे ने हमारे गुनाह उठाए थे और वो अपने बेटे से दूर हो गया था, तो वो फिर क्या हमसे भी दूर नहीं हो सकता। उसने कहा कि जो डाली मेरे साथ जुड़ी हुई है, अगर जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काट डालता है, फिर वो कहाँ जाती है? आग में झोंक दी जाती है। तो क्या हम चाहते हैं कि आग में झोंके जाएं? क्या हम आज ये सीख रहे हैं कि हमने अपने दिलों को सिर्फ यीशु के लिए रखना है? अगर हम इसमें अबलीस डालेंगे, अगर हम इसमें गीबत डाल देंगे, अगर हम इसमें नापाकी डाल देंगे, अगर हम इस दुनिया की ख्वाहिशात डाल देंगे, अगर हम इसमें लालच डाल देंगे, तो फिर यीशु कितना है? सो हमने इसको खाली करके खुदा यीशु मसीह को दे देना कि ये सारा करके प्रेस और खुदा का शुक्र, खुदा आपके साथ।